बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम HST के हवाले से केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। केमिस्ट्री क्लास 9 को हम अच्छे से समझ के आ गए, उनके की पॉइंट्स, उनके MCQs हमने अच्छे से पढ़ लिए। आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 को। So our first MCQs is, which one of the following statement is false about dynamic equilibrium? Dynamic equilibrium के लिए इनमें से कौन सी statement false है? तो first statement is, it takes place in a closed container. ये तो सही बात है कि dynamic equilibrium जो है closed container में होता है। Rate of forward reaction बराबर है rate of reverse reaction के, ये भी बात सही है। इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्टर्ब बाय एक्सटर्नल स्ट्रेस। अब ये बात यहाँ पर क्या आ गई, गलत आ गई कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता एक्सटर्नल स्ट्रेस से जबकि वो होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास? ऑप्शन सी। Consider the following reaction and indicate which of the following best describe equilibrium constant expression KCNH3 5O2 and NO6H2O। तो हम जो है वो किस तरह से KC लिखते हैं? हमेशा पहले क्या होता है, प्रोडक्ट हम ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट हम नीचे लिखते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जो यहाँ पर हमारे पास कोएफिशिएंट दिए हुए होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं पावर में। अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन हम देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ ऊपर जो है वो क्या दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है NO, और उसके बाद जो है कोएफिशिएंट कन्वर्ट हो गया पावर में 4 में, यहाँ पर ये आ गया और उसके बाद रिएक्टेंट नीचे आ गया। तो हमारा यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ये बात याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऊपर आएगा, रिएक्टेंट नीचे आएगा और जो कोएफिशिएंट होगा ये वाली वैल्यू नहीं, अक्सर बच्चे इस वैल्यू को देखते हैं, बल्कि ये वाली जो वैल्यू होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पावर में। A reaction which is never goes to completion is known as reversible reaction. It is represented by, reversible reaction को हम represent करते हैं डबल एरो के साथ। When the magnitude of Kc is small indicate, अब याद रखिएगा कि जब हमारे पास Kc की वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी तो तब हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट ज़्यादा होगा जबकि प्रोडक्ट क्या होगा, कम होगा। और जब Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी तो तब हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा होगा और रिएक्टेंट कम होगा। रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट। अब यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जब Kc की वैल्यू स्मॉल होगी तो रिएक्शन मिक्सचर में क्या होगा, ज़्यादातर रिएक्टेंट होगा। तो A option is correct. The unit of Kc for reaction N2O2 2NO क्या होगा? अब बेटा हम जो है वो Kc का यूनिट किस तरह से निकालते हैं, सबसे पहले तो आप इसे लिखें जिस तरह से हमने यहाँ पर सीखा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर समझते हैं चले से। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वैल्यू दी गई है N2O2 और इक्वेशन दी गई है N2O2। किस तरह से इसे लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा NO, और ये वाला जो कोएफिशिएंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पावर में। उसके बाद ये नीचे आ जाए तो नीचे ये हो गया N2 और फिर ये क्या हो गया, O2। ठीक है, अब हम जो है इसका यूनिट किस तरह निकालते हैं, इसका भी यूनिट है मोल पर DM क्यूब, तो इसे यहाँ पर लिख दें मोल पर DM क्यूब। ठीक है, स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पर भी यही लिख दे मोल पर DM क्यूब, और फिर यहाँ पर भी यही लिख दे मोल इसके वाला। ठीक है, अब इसका आ गया मोल पर DM क्यूब, तीनों के हमने यूनिट लिख दिए। अब क्या होगा कि यहाँ पर ऊपर 2 मोल पर DM क्यूब है, नीचे भी 2 मोल पर DM क्यूब है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन का हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं बचेगा। ठीक हो गया, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन सी, नो यूनिट। इस तरह से हम इन इक्वेशंस के यूनिट निकालते हैं। देन उसके बाद हमारे नेक्स्ट MCQs, फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हैज़ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। अब इन तीनों में से किसका जो है वो यूनिट होगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो है वो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक नाइट्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो जैसे यहाँ पर 1 दिया गया है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ पर क्या है 1 1 और यहाँ भी 2, तो 2 ये होगा, 2 ये होगा, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं बनेगा। यहाँ पर भी 2 ये होगा, 2 यहाँ पर है, इसका भी कोई यूनिट नहीं बनेगा। पर जबकि यहाँ पर क्या है 4 है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो इसका यूनिट जो है वो बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन A। द सिस्टम इज स्टेबल इन इक्विलिब्रियम व्हेन QC बराबर होगा Kc के, तभी जो है वो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। QC कैन बी डिफाइंड एज, QC को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, रेशियो किसका, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का एक स्पेसिफिक टाइम है, तो उसे हम क्या कहते हैं, QC कहते हैं। वैल्यू ऑफ Kc इंक्रीजेज व्हेन, वैल्यू ऑफ Kc इंक्रीज होगी कब, जब प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वैल्यू ऑफ Kc कम होगी
होगी, कब, जब क्या होगा, रिएक्टेंट ज़्यादा होगा। विच वन इज़ नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन, में से कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, तो वो है कंबस्टन, जबकि एवापोरेशन और मेल्टिंग दोनों क्या है, रिवर्सिबल है। विच रिएक्शन इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन, दोनों में से कौन सा है, तो ये दोनों ही हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, कंबस्शन और रस्टिंग। द रिएक्शन रेट डिपेंड ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ, रिएक्शन रेट डिपेंड करता है रिएक्टेंट पे। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस। ठीक हो गया। दैन उसके बाद इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। डायनामिक इक्विलिब्रियम कब होता है, जब जो है वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, या फिर एट एनी टाइम। तो बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑलवेज डायरेक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, प्रोडक्ट प्रोड्यूस रिएक्टेंट, इनिशियली रेट इज फास्ट बट ग्रेजुअली स्लो डाउन। अब अक्सर बच्चे इसको टिक कर देते हैं, बट हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, दैट इज़ ऑप्शन सी, कि पहले क्या होता है कि रेट फास्ट होता है और फिर रेट स्लो डाउन हो जाता है। जबकि अगर यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन होता तो उसमें जो है वो रेट क्या होता, पहले स्लो होता और फिर फास्ट हो जाता। ठीक हो क्या। केसी को हम जो है किस तरह से लिखते हैं, ऊपर प्रोडक्ट लिखते हैं, नीचे रिएक्टेंट लिखते हैं। इट इज़ द सिंगल फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू। तो कौन सा फैक्टर है वो, दैट इज टेम्परेचर। इफ केसी इज लार्जर देन व्हेन द रिएक्शन, जब याद रखिएगा जब केसी ज़्यादा हो 1 से तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब यही केसी कम हो 1 से तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन। विच स्टेटमेंट इज ट्रू इफ क्यूसी जो है वो कम हो केसी से, तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम, द फॉरवर्ड रिएक्शन अकर फॉर्मिंग एडिशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे कि भाई जब जो है वो केसी ज़्यादा है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज फॉरवर्ड रिएक्शन। इनमें से कौन सा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा जिसमें केसी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज होते हैं ख़त्म। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।